जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे रांची चौकीदार में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट रांची से बताएंगे जो सीधे एग्जाम में छपेगा। आपका जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, मतलब परीक्षा होगा, उसमें समझिए तो आपका 35 क्वेश्चन जो है संबंधित जिला से रहेगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन जो है जिला से रहेगा और 15 क्वेश्चन जो है पूरा झारखंड से रहेगा। तो हम सेट क्वेश्चन इस तरह से किए हैं कि आपका सारा क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा और हो सके तो लिखते भी चलिएगा। और एक दो बार आप देख लेते हैं तो आपको फिर दोबारा तिबारा देखने की ज़रूरत और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो इस तरह का वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, यह वीडियो जो है 1 घंटा 23 मिनट का वीडियो है। ठीक है, रांची का, संपूर्ण रांची जिला का चौकीदार के लिए ही बनाया गया था। तो इसको आप लोग पहले देख लीजिएगा। अगर आप इसको देखने के बाद ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। देखिए, इसके बाद एक और वीडियो है यहाँ पे संपूर्ण रांची जिला का। ठीक है, ये भी चौकीदार में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसको देख चुके हैं, 10,000 लोग देख चुका है। ठीक है, ऊपर वाला को तो लगभग 15,000 लोग तक देख चुका है। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। रांची का एक ही दो नहीं वीडियो है, मेरे पास जो है चैनल में 4 से 5 वीडियो रांची का है। ठीक है, एक तो फेशियल वीडियो है, मतलब हम व्हाइट बोर्ड में खड़ा होकर के 1 घंटा 23 मिनट जो है वो पढ़ाए हैं। ठीक है, 1 घंटा 23 मिनट या 30 मिनट है, उसको हम खड़ा होकर के पढ़ाएं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, चैनल में दिया हुआ है। तो अगर आप सब देखते हैं तो कुल मिला के कुछ ना कुछ वहाँ नया चीज़ मिलेगा। ठीक है, जो आपका सीधे एग्जाम में काम करेगा। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा काम देगा। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइएगा। विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आप जुड़ते हैं, संख्या अच्छा खासा हो जाता है, तो हम एक टेलीग्राम पर भी आपका एग्जाम से पहले टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो जाकर जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। रांची जिला का सीमा निम्नलिखित में से किस जिला से नहीं लगता है? रांची जिला का जो सीमा है किससे नहीं लगता है? कौन सा जिला से सीमा नहीं लगता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोकारो से इसका सीमा नहीं लगता है। पूरा हम विस्तार से चलेंगे। देखिए, रांची जिला का जो सीमा है वो झारखंड में सर्वाधिक जिलों से लगता है, मतलब 8 जिला से रांची का सीमा लगता है। ठीक है, इसीलिए राजधानी भी रांची है, याद रखिएगा। ठीक है, 8 जिला से लगता है। अब कौन सा जिला है इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, मैप में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका राजधानी रांची है। देखिए, यहाँ पे बीच में राजधानी रांची है। अब किसके किसके साथ सीमा लगता है? देखिए, यहाँ पे 1 नंबर में हम देते हैं सरायकेला खरसावां, तो सरायकेला खरसावां से लगा। 2 नंबर जो है यहाँ खुट्टी, इससे भी सीमा लगता है रांची का। 3 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे गुमला से भी सीमा लग रहा है। इसके बाद लोहरदग्गा, 4 नंबर लोहरदग्गा से सीमा लग रहा है। 5 नंबर में लातेहार से सीमा लग रहा है। 6 नंबर में चतरा से भी सीमा लग रहा है। देखिए, चतरा से भी थोड़ा सा यहाँ सीमा लगता है। इसके बाद 7 नंबर में हजारीबाग से सीमा लग रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। और 8 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे रामगढ़ से भी इसका सीमा लगता है। किसका? ये रांची का। तो 8 मतलब जिलों से सीमा लगाता है कौन? रांची। तो यही यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन में बोकारो था। तो देखिए, बोकारो का सीमा जो है ये रांची से नहीं लगता है, क्योंकि बीच में रामगढ़ आ जाता है। ये पूरा कौन है? तो रामगढ़ है, तो बीच में रामगढ़ आ जाता है, इसलिए बोकारो से सीमा नहीं लगता है। तो हम यहीं पर डी ऑप्शन जो होगा कि बोकारो से सीमा रांची का नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ यही लिख दिए हैं। देखिए, सरायकेला खरसावां, खुट्टी, गुमला, लोहरदग्गा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ का सीमा जो है ये लगता है रांची से, बाकी बोकारो का सीमा नहीं लगता है। ठीक है, अगर एक और इम्पॉर्टेंट देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। रांची का सीमा जो है एकमात्र राज्य से लगता है, वो है पश्चिम बंगाल। देखिए, ये जो एरिया है ना, ये एरिया अगर आप अच्छे से देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। थोड़ा सा हम कलर अगर दूसरा कर दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये अगर कलर थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये जो है ना आपका कौन सा हो गया? तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर जो है रांची का सीमा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे रांची का किस किस प्रखंड का सीमा लगता है, वो हम आगे वाला क्वेश्चन में देखेंगे। बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पूरा तरीका से झारखंड है। 24 जिला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन रांची का स्थिति जो है झारखंड के मध्य में है और सर्वाधिक जिला से टच होने के कारण इसको झारखंड की राजधानी भी बोला जाता है, मतलब झारखंड की राजधानी है भी। ठीक है,
8 जिला से सीमा बनाता है, मतलब ज़्यादातर जिलों से कनेक्टिविटी इसका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची का कौन सा प्रखंड पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है? रांची का कौन सा प्रखंड पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है? तो याद रखेंगे ए नंबर में सिल्ली और सोनाहातू, ये दोनों जो है उपरोक्त तो दोनों, मतलब सी नंबर ऑप्शन होगा, ये दोनों जो है पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। तो याद रखेंगे रांची का 2 ही प्रखंड है जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। ठीक है, सिल्ली और सोनाहातू। यहाँ पर हम पूरा तरीका से विस्तार से मैप में देखेंगे। ठीक है, मैप अच्छा से स्टडी करके जाएंगे ना तो उससे कम 4-5 क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा। ठीक है, तो रांची का 2 प्रखंड है यहाँ पर, एक आपका हो गया कौन, तो सिल्ली, और एक हो गया सोनाहातू। ये दोनों प्रखंड जो है पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो है रेड से हम डिनोट कर रहे हैं ये पश्चिम बंगाल, यहाँ सिल्ली है और एक सोनाहातू, ये दोनों का सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से बनता है। तो याद रखिएगा रांची का 2 प्रखंड सिल्ली और सोनाहातू का सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखिएगा तो 18 जो जिला है यहाँ पूरा आपको दिख रहा होगा, और ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अभी हम एक एक करके पूरा विस्तार से बताएंगे यहाँ पर जो है किसके किसके साथ सीमा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से है, रांची के किस प्रखंड का सीमा खुट्टी से नहीं लगता है? रांची के किस प्रखंड का सीमा खुट्टी से नहीं लगता है? तो डी नंबर ऑप्शन होगा बेड़ो। बेड़ो का जो है सीमा खुट्टी से नहीं लगता है। अब किसका सीमा किससे लगता है इसको हम यहाँ पे पूरे तरीका से देख लेते हैं। देखिए ये है खुट्टी, आपको दिख रहा होगा ये खुट्टी जिला है, जो कब बना है तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को रांची से कट करके बना था। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 23वां जिला के रूप में ये बना था, याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब किसका किसका सीमा जो है वो खुट्टी से लगता है, कौन सा रांची का प्रखंड का सीमा खुट्टी से लगता है, इसको देखना जरूरी है। देखिए सबसे पहले ये खुट्टी का सीमा जो है यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर लापुंग। ठीक है, लापुंग का सीमा लगता है, यही लापुंग क्षेत्र है, यहाँ पर एक वैद्य हुआ करते थे महेंद्र सिंह धोनी, अपने माता पिता का इलाज यहीं पर जाके करवाते थे, लापुंग। ठीक है, ये याद रखेंगे। इटकी, ठीक है, इटकी 2 नंबर हो गया, इटकी इसका सीमा लगता है। नगड़ी का भी सीमा खुट्टी से लगता है। ठीक है, इसके बाद नामकुम का सीमा भी बड़ा सा एरिया जो है खुट्टी से लगता है। इसके बाद यहाँ पे बुंडू का सीमा भी खुट्टी से लगता है, और एक तमाड़। ठीक है, तमाड़ का भी सीमा खुट्टी से लगता है। तो तमाड़, बुंडू, नामकुम, नगड़ी, इटकी और लापुंग का सीमा खुट्टी से लगता है। यहाँ पर बेड़ो लिख दिया था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो गलत था, क्योंकि बेड़ो का सीमा इससे नहीं लगता है। ये हो गया खुट्टी से लगने वाला मतलब प्रखंड किसका, रांची का। अब यहाँ पे गुमला से किसका किसका लगता है इसको भी देख लेते हैं एक साथ। ठीक है, थोड़ा कलर दूसरा कर लेते हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा अच्छा से दिखे। देखिए ये गुमला है, गुमला का सीमा किससे लगता है, तो एक तो लापुंग से लगता है और एक बेड़ो से लगता है। बेड़ो और लापुंग का सीमा जो है वो किससे लगता है, तो गुमला से लगता है, याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं लोहरदग्गा। लोहरदग्गा का सीमा किससे लगता है, तो देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा बेड़ो का सीमा लग रहा है लोहरदग्गा से। चान्हो का सीमा लग रहा है लोहरदग्गा से। तो यही 2 प्रखंड है रांची का जिससे लोहरदग्गा का सीमा लगता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे लातेहार से किसका किसका सीमा लगता है। लातेहार जिला से रांची के किस प्रखंड का सीमा लगता है, तो एक चान्हो हो गया और एक यहाँ पर खलारी हो गया। ठीक है, खलारी इसका सीमा लगता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। और चतरा जो जिला है थोड़ा सा सीमा लगाता है, ऊपर से थोड़ा सा सीमा लगता है। तो चतरा जिला का जो रांची का प्रखंड की कौन सा सीमा लगाता है, तो खिलारी। ठीक है, खिलारी का सीमा लगता है, तो याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसी तरह से हजारीबाग से किसका सीमा लगता है, तो हजारीबाग से अगर अच्छे से देखेंगे तो खिलारी का भी लगता है और एक यहाँ पे बुड़मू। ठीक है, बुड़मू का भी सीमा लगता है। तो ये 2 प्रखंड का सीमा यहाँ पे हजारीबाग से लगता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद रामगढ़ का सीमा थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, देखिए रामगढ़ जो है 24वां जिला बना था और खुट्टी के साथ ही बना था। ये भी बना था 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बना था, और ये हजारीबाग से कटा था। रामगढ़ जो है हजारीबाग से कट करके बना था। 24वां जिला 12 सितंबर 2007 ईस्वी को
खूंटी के साथ ही जिला बना था, लेकिन ये 24वां बना था। मतलब लास्ट जिला कौन है? रामगढ़ है। ठीक है, देखिए रामगढ़ जो है वो रांची के किस किस प्रखंड के साथ सीमा बनाता है, इसको यहाँ देखना जरूरी है। बुढ़मू, ठीक है, बुढ़मू के साथ सीमा बनाता है, कांके के साथ सीमा बनाता है, और मांझी के साथ रामगढ़ जो है सीमा बनाता है। फिर इसके बाद अनगढ़ा प्रखंड के साथ ये सीमा बनाता है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात इसी क्षेत्र में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिल्ली के साथ भी रामगढ़ सीमा बनाता है। तो इस तरह से जितना भी सीमावर्ती प्रखंड है किस जिला से सीमा बनाता है, हम इसको पूरी तरीका से देखने का प्रयास किए। तो एक बार इसको पूरी तरीका से अच्छे से देख लीजिएगा 2-3 बार करके, क्योंकि ये सीमा लगाने वाला जो क्षेत्र है पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भूल चूक नहीं करना है, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्योंकि मैप से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रखंड रांची जिला में नहीं आता है? कौन सा प्रखंड रांची जिला में नहीं आता है? तो ये चान्हू आता है, तमाड़ आता है, सोनाहातू आता है। यहाँ पे चुरचू जो नहीं आता है, तो डी नंबर ऑप्शन होगा चुरचू। तो रांची जिला में यहाँ पे देखेंगे तो चुरचू नहीं आता है। ठीक है, ये यहाँ पर है, चान्हो जो है वो है, यहाँ पे चुरचू नहीं आता है। ठीक है, याद रखेंगे, चुरचू जो है वो नहीं आता है, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, देखिए रांची में देखा जाए तो कुल प्रखंड कितने हैं, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रखंडों की संख्या यहाँ पे 18 है। कितने प्रखंड है? 18 है। देखिए सर्वाधिक जो है ना, सर्वाधिक अगर प्रखंड अगर कभी पूछे तो पलामू का है। पलामू का है सबसे ज़्यादा प्रखंड, 21 प्रखंड। इसके बाद गढ़वा का है, गढ़वा का कितना है? तो 20 प्रखंड है। इसके बाद तीसरा नंबर में आता है सर्वाधिक प्रखंड में, तीसरा स्थान पर आता है कौन? रांची। ये यहाँ पे 18 प्रखंड है, और गलती से 18 प्रखंड रांची का भी है, और 18 प्रखंड जो है पश्चिमी सिंहभूम का भी है। पश्चिमी सिंहभूम में भी 18 प्रखंड है, और रांची में भी 18 प्रखंड है। ठीक है, तो इसको संयुक्त रूप से हम रख सकते हैं तीसरे नंबर पर। ठीक है, ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात थोड़ा सा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझने वाला जरूरी है। रांची कैसे बना इसको भी जानना जरूरी है। देखिए सबसे पहले जो है 1833 ईस्वी में यहाँ पे 3 ही जिला हुआ करता था। ठीक है, एक यहाँ पर लोहरदग्गा था। ठीक है, लोहरदग्गा हो गया, एक यहाँ पे हजारीबाग हो गया, और एक हो गया यहाँ पे मानभूम। ये 3 जिला हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे लोहरदग्गा जो है बाद में 1899 ईस्वी में इसको हटा दिया गया था जिला से, और रांची जिला बन गया था। ठीक है, रांची जिला बन गया था। तो रांची जिला कब बना? तो 1899 ईस्वी में रांची जिला बना। बाद में फिर से रांची से 1983 ईस्वी में कट करके और लोहरदग्गा फिर से निकला था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, रांची जो है 1899 ईस्वी में बना है, ये याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिला का है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिला का है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। रांची जिला का है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर झारखंड में रांची जिला का है। तो पूछा जा सकता है कि कितना साक्षरता दर रांची का है, तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखिए रांची का साक्षरता दर अगर पूरा पूछा जाए टोटल कितना है, तो 76.06%। ठीक है, ये साक्षरता दर है, याद रखना है। यहाँ पे टोटल साक्षरता दर है। ठीक है, ये। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेल मतलब पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, तो यहाँ पे 84.26% है, और फीमेल का साक्षरता दर कितना है, तो 67.44% है यहाँ पे। और ये दोनों तीनों में सब जगह टॉप पर है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर में रांची, महिला साक्षरता दर में टॉप स्थान पर रांची, और पुरुष साक्षरता दर में भी टॉप स्थान पर रांची। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र रांची में नहीं है? ठीक है, तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र रांची में नहीं है? तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, हटिया जो है इसका विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, हटिया जो है इसका विधानसभा क्षेत्र है। इसके बाद यह मांडर जो है, यहाँ पे शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ से कांग्रेस से जीती है। ठीक है, कृषि पशुपालन मंत्री, तो मांडर भी है, तमाड़ भी इसका है। ठीक है, लेकिन ये जो सोनाहातू है ये प्रखंड है। ठीक है, ये क्या है? प्रखंड है, ये यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, सोनाहातू क्षेत्र जो है विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये रांची का एक प्रखंड है। ठीक है,
याद रखेंगे यहाँ पे अगर कभी पूछा जाएगा कि 7 विधानसभा क्षेत्र जो है इसका है किसका, रांची का, तो 7 विधानसभा क्षेत्र में भी कौन कौन विधायक बने हैं इसका भी करंट अफेयर हम दिए हैं, इसको भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा अधिकारी है रांची में इंपॉर्टेंट, वो भी हम करंट अफेयर दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए 7 विधानसभा क्षेत्र है, कितना विधानसभा क्षेत्र है रांची में, तो 7 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें 7 में से याद रखेंगे रांची हो गया, ठीक है, रांची हो गया, इसके बाद हटिया हो गया, इसके बाद कांके हो गया, आगे देखेंगे तो मांडर हो गया, तमाड़ हो गया, ठीक है, सिल्ली हो गया, उसके बाद खिजरी हो गया, ठीक है, खिजरी हो गया, ये याद रखिएगा खिजरी हो गया। तो यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, तो फंसना नहीं है, 7 विधानसभा क्षेत्र रांची में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, रांची का क्षेत्रफल क्या है। रांची का क्षेत्रफल याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन होगा, 50-97 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है रांची, ठीक है, 50-97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रांची फैला हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर बोला जाए कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है, तो 652 मीटर, ठीक है, इसका ऊंचाई है समुद्र तल से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर को विभाजन कौन करती है, तो लातेहार टोरी क्षेत्र से एक नदी निकलती है दामोदर, ठीक है, दामोदर जो नदी निकलती है यही जो है उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को विभाजित करती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत रांची में कितना है, तो याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन होगा, 35.76% यहाँ पे अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी हैं, ये याद रखना है, ठीक है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर कभी पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जो जनसंख्या किस जिला का है झारखंड में, तो सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, तो रांची का है। सर्वाधिक जो जनसंख्या किसका है, तो रांची का है, ये याद रखना है, कितना है, तो 29,14,253, ठीक है। आप केवल याद रखेंगे 29 लाख इसका कुल जनसंख्या है, आपसे कहीं पूछ देगा, और 14,94,000 जो है यहाँ पर पुरुष है और 14,19,000 जो है यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नगरीय आबादी अगर देखा जाए तो 43% है, 43.14% जो है नगरीय आबादी है रांची का, और ग्रामीण आबादी अगर बोला जाए रांची में कितना है, तो 56 देखा जाए तो 56.86% यहाँ पे ये ग्रामीण आबादी है, ठीक है, ये ग्रामीण आबादी हो गया, ये नगरीय आबादी हो गया, ठीक है, इसको भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची जिला का लिंगानुपात कितना है। रांची जिला का लिंगानुपात कितना है, तो ए नंबर ऑप्शन होगा, रांची जिला का लिंगानुपात 949 है, ठीक है, और इतना ही जो है वो झारखंड का लिंगानुपात है, ठीक है, लेकिन देश का लिंगानुपात अगर कभी पूछा जाए तो 948 है, ठीक है। तो ये पूरा राज्य का लिंगानुपात भी 949 है, मतलब ये क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है, महिलाओं की संख्या जो है वो कितना होता है, उसी को हम कहते हैं लिंगानुपात। मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या रांची में कितना है, 949 है, और इतना ही राज्य में भी है। 1000 पुरुष अगर हमारे राज्य में है तो महिलाओं की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 949 है, ठीक है, ये याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, बाल लिंगानुपात भी याद रखिएगा, ठीक है, रांची का बाल लिंगानुपात कितना है, तो 938 है, ठीक है, 938 बाल लिंगानुपात है, ठीक है, ये बाल लिंगानुपात है। और ऊपर वाला जो है ए नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका लिंगानुपात। तो क्या पूछा गया है उसी अनुसार से आपको मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची जिला का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो रांची जिला का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो याद रखेंगे यहाँ पे मतलब बी नंबर ऑप्शन होगा 23.9%, ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 23.9% है। मतलब कि 2011 का जो जनगणना के अनुसार देखेंगे तो, ठीक है, क्योंकि अभी का रिपोर्ट तो आया नहीं है, तो 2001 से लेकर के 2011 तक के बीच में ये 10 साल होता है, तो 10 सालों में कितना जनसंख्या बढ़ा है उसी को यहाँ पे
जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे 10 सालों में अगर कोई 100 व्यक्ति था तो 100 में यहाँ पे लगभग 24 लोग बढ़ा है, ठीक है। अब 124 हो गया 10 सालों में, तो ये 24% यहाँ पे बढ़ा है। तो वही 23.9 को आप 24% बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बाकी इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। अगर आप झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर या जेपीएससी का तैयारी भविष्य में करेंगे चौकीदार बनने के बाद, जैसे हजारीबाग से हमको लगभग 60 से 70 फ़ोन आया था कि सर मेरा चौकीदार में हो गया है लेकिन अब हम दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमको पढ़ाइए सर। ऐसा अगर हजारीबाग में है तो हम ऑफलाइन पढ़ेंगे। तो इस तरह से लोग बोल रहा था। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आप इजी फॉर स्टडी से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे सामान्य अध्ययन का भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप चौकीदार बन रहे तो आप चौकीदार ही नहीं रहिएगा, क्योंकि आपको फिर जो है आगे सोचिएगा कि आगे कुछ और बड़ा करें। तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर जिस तरह से हम झारखंड पढ़ा रहे हैं उसी तरह से यहाँ पूरी तरीक़ा से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इजी फॉर स्टडी यूट्यूब में लिखिएगा, इस तरह लोगो आएगा, जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची जिला का जनसंख्या घनत्व क्या है? रांची जिला का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन होगा 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक है। याद रखना है, मतलब ऐसे देखेंगे और ऐसे 1 किलोमीटर ऐसे, ठीक है, और 1 किलोमीटर ऐसे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इतना में कितना लोग रहते हैं, तो 572 लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जनसंख्या घनत्व है 572 रांची का, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची को निम्न में से किन नाम से जाना जाता है? मतलब रांची को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे झारखंड का स्विट्जरलैंड बोला ही जाता है, ठीक है। झरनों का शहर बोला जाता है, विल्किंसनगंज किशुनपुर बोला जाता है। इसके बाद शहीदों की नगरी बोला जाता है, ठीक है। झरनों का शहर बोला जाता है। तो उपरोक्त में से ये सभी नाम से रांची को जाना जाता है, तो डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से सीजीएल में जो है रद्द हुआ था, जो सीजीएल, उसमें 2 क्वेश्चन नाम से पूछा था, रांची का ही था, ठीक है। तो आपसे भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए दक्षिणी कोयल गुजरती है, जुमार गुजरती है, स्वर्ण रेखा गुजरती है, बराकर नहीं गुजरती है। तो डी नंबर ऑप्शन होगा, बराकर नदी रांची से होकर नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। देखिए थ्योरी में पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं, उसको जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन होगा, कांची नदी पर। दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर स्थित है, ये याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पे हुंड्रू जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। और इसके बाद राड़ू नदी पर है गौतम धारा, ठीक है, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा इसी को बोलते हैं गौतम धारा, ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात जो है वो राड़ू नदी पर है। और उसके बाद हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये याद रखेंगे। कांची नदी पर दसम जलप्रपात है। और जलप्रपात ज़्यादा संख्या में होने के कारण रांची को झरनों का शहर, जलप्रपात का शहर कहा जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रांची जिला से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध रांची जिला से नहीं है? देखिए पिठोरिया का किला रांची में है, याद रखेंगे। रातूगढ़ का किला भी रांची में है, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे सिंधु कानू पार्क जो है ये रांची में है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन होगा, शाहपुर चांदनी का किला रांची में नहीं है। अब ये रांची में नहीं है तो कहाँ है आप लोग बताइएगा। शाहपुर चांदनी का किला जो है वो कहाँ है आप लोग बताइएगा। ये रांची में लेकिन नहीं है, ठीक है। आपको हम हिंट दे देते हैं, ये पलामू प्रमंडल में पड़ता है, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान का स्थापना कब हुआ था? तो भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान का स्थापना जो है बी नंबर ऑप्शन होगा, 1994 में हुआ था, याद रखना है। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान का स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। पहले का किताब देखेंगे ना तो 1954 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, 1994 सही है। जनवरी 1994 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और मांझी में है। पहले जो है ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुआ था?
रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन मतलब HEC का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, 1958 ईस्वी में HEC का स्थापना रांची में हुआ था। इसको कारखानों का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, आधा रांची आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, HEC में ही अंदर में जो है ग्रीन सिटी रांची में बना था, ये भी याद रखना है। ठीक है, 1958 में HEC का स्थापना चेकोस्लोवाकिया और USSR के सहयोग से हुआ था, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये सब जो है ना, ये भी कभी कभी आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे BIT का स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये प्राइवेट है। 1960 ईस्वी में जो है वो रांची विश्वविद्यालय, ठीक है, वो रांची विश्वविद्यालय और रिम्स दोनों 1960 ईस्वी में बना था। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है 2010 ईस्वी में हुआ था, ए नंबर ऑप्शन होगा। 2010 ईस्वी में रांची प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुआ था, मतलब IIM, ठीक है, IIM का स्थापना हुआ था। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना रांची में कब हुआ था? तो 2009 में। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में बना था। 1918 क्या है? तो ये कांके की स्थापना हुआ था। ठीक है, कांके की स्थापना मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे जो है मेंटल डिजीज़ जो है वो मतलब मानसिक रूप से जो पीड़ित लोग होते हैं उसके लिए हॉस्पिटल जो है यहाँ पर बना था 1918 ईस्वी में। ठीक है, और 1981 ईस्वी में क्या है? एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बना था। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय रांची जो है 1981 ईस्वी में बना था। तो ये सब याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। रांची में निम्न में से कौन सा जनजाति प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? मतलब रांची में किन जनजातियों की संख्या देखने को मिलता है? तो मुंडा सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, उरांव भी हैं और कुरमाली भी हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची जिला में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो रांची जिला में मुख्य रूप से बॉक्साइट भी आपको देखने को मिलेगा, चूना पत्थर भी मिलेगा, एस्बेस्टस भी मिलेगा, मतलब इसमें से सभी देखने को यहाँ पे मिलेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, रांची में बॉक्साइट, चूना पत्थर, एस्बेस्टस भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रांची से 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और यहाँ पे गणपत राय ने किया था। तो ए और बी दोनों होगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अर्जुन सिंह जो है ये किए थे कोल्हान के क्षेत्र से। ठीक है, चाईबासा कोल्हान के क्षेत्र से किए थे, तो ये यहाँ नहीं होंगे। ठीक है, तो ए और बी दोनों होगा, पंडित गणपत राय और उसके बाद यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। देखिए 1857 की क्रांति का अगर बात यहाँ पर करेंगे ना, तो देवघर से तो स्टार्ट हुआ था। रांची में अगर आएंगे तो यहाँ पे नादिर अली और जयमंगल पांडे नेतृत्व कर रहे थे, ये डोरंडा के क्षेत्र से। लेकिन बाद में जो है ये इनको जाना था कहाँ पे? तो जगदीशपुर कुंवर सिंह से मिलने जाना था, लेकिन यहाँ पर मेजर इंग्लिश चतरा में पकड़ लेता है, फांसी की सजा दोनों को दे देता है, तो डोरंडा वाला एरिया खाली हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय जो है मोर्चा संभालते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूरी तरीक़ा से इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बाद में जो है इनको जो है जिला स्कूल के सामने कदम के वृक्ष पर लटका करके फांसी की सजा दे दिया जाता है, रांची जिला स्कूल के सामने। ठीक है, बाकी जो है इस करंट अफेयर सीरीज से अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें झारखंड सामान्य अध्ययन के साथ साथ पूरा करंट अफेयर भी खत्म किया जाता है। मतलब करंट अफेयर पढ़िए, इसके साथ झारखंड का जीके जीएस भी सुपड़ा पूरी तरीक़ा से साफ हो जाएगा। आप जेपीएससी कीजिए, झारखंड का जेएसएससी कीजिए, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्ज़ाम अगर देंगे तो इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। सुबह सुबह जो है 5:30 बजे से 6 बजे के बीच ये क्लास हम आपको देते हैं, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। ये 20 से 25 मिनट का क्लास होता है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो झारखंड सामान्य अध्ययन के साथ साथ झारखंड करंट अफेयर पूरा तरीक़ा से अच्छा हो जाएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ये क्लास प्रत्येक दिन चलता है, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं और अपने दोस्त यार को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो है इस क्लास से अगर जुड़ जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से बहुचर्चित व्यक्ति का संबंध रांची से नहीं है? कौन सा व्यक्ति का संबंध रांची से नहीं है?
तो याद रखना है प्रियंका चोपड़ा, ये जमशेदपुर क्षेत्र से आती हैं, ठीक है, इनका संबंध रांची से नहीं है। अंजना ओम कश्यप आज तक में जो है बोलते हुए आप देखे होंगे, ठीक है। दीपिका कुमारी तीरंदाज हैं, इनका संबंध है। और रामदयाल मुंडा का भी संबंध रांची से है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा का संबंध रांची से नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध रांची से नहीं है? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध रांची से नहीं है? तो जतरा भगत का संबंध रांची से नहीं है। टाना भगत आंदोलन 1914 में प्रारंभ किए थे, ये गुमला से संबंधित है। बाकी जुएल लकड़ा, यहाँ पे शेख भिखारी और बुद्धू भगत का संबंध रांची से है। जुएल लकड़ा जो है ये पहले झारखंड के व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार जो है मिला था 1963 ईस्वी में, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किए थे जुएल लकड़ा, और यहाँ पर इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये मिला था 1963 ईस्वी में, याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मेला रांची जिला में नहीं लगता है? तो रांची जिला में कौन सा मेला नहीं लगता है? तो जगन्नाथ मेला लगता है। फिर हथीमा पत्थर मेला यहाँ नहीं लगता है। हथीमा पत्थर मेला जो है ये बोकारो में लगता है, ठीक है। बोकारो का मेला है, मकर संक्रांति पर लगता है, याद रखेंगे, ठीक है। नौमी डोला मेला लगता है रांची में, और टूसू मेला लगता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क रांची जिला में नहीं आता है? कौन सा पार्क रांची जिला में नहीं आता है? तो जाकिर हुसैन पार्क आता है। सिंधु कानू पार्क जो है ये रांची में भी है, ठीक है, दुमका में भी आपको देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी पार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्वर्ण जयंती पार्क जो है यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा, ये हजारीबाग में है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ नहीं है, स्वर्ण जयंती पार्क यहाँ नहीं है, बाकी सब रांची में है, ठीक है। सब पर्यटन स्थल पूरी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सब हम थ्योरी में पूरा डिटेल करा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं, बी नंबर ऑप्शन होगा। रविंद्रनाथ महतो झारखंड में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये 6वां विधानसभा अभी चल रहा है, तो इसके जो हैं अध्यक्ष हैं, 5वें के भी यही थे, ठीक है, 2 बार बने हैं। और पहला जो है अध्यक्ष बने थे विधानसभा के कौन थे? इंदर सिंह नामधारी, ये 3 बार बने हैं अभी तक, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। संतोष गंगवार जो हैं राज्यपाल हैं, ठीक है। अब कितवें नंबर के हैं आप लोग बताएंगे। और हेमंत सोरेन जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव जो हैं अलका तिवारी हैं, ठीक है। डीके तिवारी की वाइफ हैं अलका तिवारी, अभी जो है पूरा पूजा पाठ दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। वैसे जितना यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ये जो है मुख्य सचिव झारखंड के रहे हैं, जो झारखंड का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है। तो अभी अलका तिवारी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में रांची के सांसद कौन चुने गए हैं? तो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था, उसमें रांची के सांसद कौन चुने गए हैं? तो याद रखना है यहाँ पे संजय सेठ, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन होगा। संजय सेठ जो है वो चुने गए हैं लोकसभा सांसद, ठीक है, रांची से, याद रखना है, ठीक है। और इनके बारे में कुछ और जानना है क्योंकि ये अभी जो है राज्य रक्षा मंत्री हैं, देश के राज्य रक्षा मंत्री हैं। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में रांची के सांसद संजय सेठ चुने गए हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, ठीक है। अभी केंद्र सरकार में राज्य रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। और देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, ठीक है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, लेकिन राज्य रक्षा मंत्री जो हैं वो कौन है? संजय सेठ हैं, ठीक है, जो रांची से सांसद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में झारखंड के कृषि और पशुपालन मंत्री कौन है? तो झारखंड के कृषि और पशुपालन मंत्री कौन है? शिल्पी नेहा तिर्की हैं, ठीक है। ये रांची से आती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर शामिल किए हैं, ठीक है। कृषि और पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैं, ये मांडर से आती हैं, ठीक है। मांडर रांची में विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में ये चुनी गई हैं, ठीक है, याद रखना है, विधायक बनी है, ठीक है। देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हुआ था, इसमें रांची मांडर विधानसभा क्षेत्र से शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनी गई हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में झारखंड कैबिनेट में सबसे कम उम्र की ये कृषि और पशुपालन मंत्री बनी है, मतलब मंत्री बनी है, ठीक है।
ये जितने भी मंत्री झारखंड में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री बनते हैं, तो उसमें से एक शिल्पी नेहा तिर्की हैं जो सबसे कम उम्र की मंत्री बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सब विधानसभा क्षेत्र याद रहना चाहिए। ठीक है, जिसमें कौन कौन जीता है हम सब थ्योरी में करा दिए। ठीक है, कि कांके से कौन जीता है, मांडर से कौन जीता है, हटिया से नवीन जायसवाल जीते हैं। ठीक है, उसके बाद तमाड़ से विकास मुंडा, सिल्ली से अमित महतो। ठीक है, तो ये सब हम करवाए हैं पूरी तरीक़ा से। आप थ्योरी देखेंगे तब ना, थ्योरी हम एक बार और फिर से उस वीडियो को पोस्ट कर देंगे जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए विकास मुंडा किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं, तो याद रखिएगा विकास मुंडा जो है किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। देखिए सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे तमाड़ से। ठीक है, तमाड़ से विकास मुंडा जो है वो विधायक चुने गए हैं, याद रखना है। विकास मुंडा जो है वो यहाँ पर जेएमएम से, ठीक है, जेएमएम के प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं, मतलब विधायक बने हैं, ये भी याद रखना जरूरी है। देखिए रांची तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मतलब विधायक बने हैं कौन, तो ये विकास मुंडा बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए थ्योरी, एमसीक्यू, उसके बाद करंट अफेयर का, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। संपूर्ण रांची चौकीदार का पीडीएफ मिल जाएगा, आप पूरा तरीका से 2 दिन पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2 दिन में सब पढ़ लीजिएगा, इतना अच्छा तरीका से सजा करके बनाया गया है। ठीक है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो जो मेरा टीम है वो आपसे बात करके, और कुछ इसमें वो सब शुल्क ले सकता है, मतलब कि जो टाइपिंग में मेहनत लगा है वो सब वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में रांची के उपायुक्त कौन है, तो वर्तमान में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री हैं। ठीक है, मंजूनाथ भजंत्री हैं, डी नंबर ऑप्शन होगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में रांची के सिटी एसपी कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी जो है सिटी एसपी है यहाँ पे राजकुमार मेहता, राजकुमार मेहता, सी नंबर ऑप्शन होगा, याद रखना है। राजकुमार मेहता रांची के सिटी एसपी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितनी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। ठीक है, अभी जो है कितनावीं बार लिए हैं, तो याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन होगा, चौथी बार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो चौथी बार यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, लेकिन ये दूसरी बार यहाँ पर देखा जाए तो इनका सत्ता में आना हुआ है। ठीक है, मतलब 2019 के बाद जो है इनका पूरा तरीका से देखेंगे तो 2024 तक एक कार्यकाल यहाँ पर पूरा किए, और लगातार ये दूसरा कार्यकाल 2024 से चालू हुआ है जो 2029 तक चलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात रांची के किस प्रखंड में आता है, तो झारखंड का प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात रांची के किस प्रखंड में आता है, तो यहाँ पे अनगढ़ा प्रखंड में आता है। ठीक है, अनगढ़ा प्रखंड में आता है। यहाँ पर देखा जाए तो रांची का जो मुख्य शहर है वहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर ये हुंडरू जलप्रपात स्थित है। 1-2 बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, अनगढ़ा प्रखंड में पड़ता है। यहाँ लिख भी दिए हैं, झारखंड का प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, और अगर बात किया जाए तो अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। जो मुख्य शहर है वहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JSCA ग्राउंड रांची में सर्वप्रथम मैच किन देशों के बीच खेला गया था, तो किन देशों के बीच खेला गया था, तो याद रखना है बी नंबर ऑप्शन होगा, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इसमें भारत जो है जीता था। मैच कौन जीता था, तो भारत जीता था, याद रखना है। JSCA ग्राउंड जो है रांची में है। सर्वप्रथम जो है ये भारत और इंग्लैंड के बीच जो है 2013 में ये मैच खेला गया था, याद रखना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो झारखंड का है, कौन, JSCA स्टेडियम। ठीक है, बहुत सारा शादी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा पटाखा उटाखा लोग छोड़ रहा है, उसके बाद भी हमको पढ़ाना पड़ रहा है। रात के 12 बजा है, उसके बाद भी लोग शादी करने वाले लोग मान नहीं रहा, पटाखा छोड़ ही रहा है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ाना भी ज़रूरी है। सबको यहाँ पे एग्ज़ाम 27 को है तो भाई देना ज़रूरी है, 10 दिन पहले तो वीडियो देना ज़रूरी है। तो क्या करें, पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कभी कभी आवाज़ आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा हमको सुनाई देता है, डिस्टर्बेंस तो होता है, लेकिन क्या करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले ऐसे राज्यपाल कौन हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो कौन है, तो याद रखना है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के पहले राज्यपाल हैं जिनको यहाँ पे राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी,
ठीक है। और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो यही है, द्रौपदी मुर्मू। और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली द्रौपदी मुर्मू हैं, उड़ीसा मयूरभंज से संबंध रखती हैं। 1958 में इनका जन्म हुआ था स्वतंत्र भारत में। तो ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यहाँ पे याद रखना है सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी होगा, याद रखना है, ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ज्ञानेंद्र नहीं। हम एक जगह शायद कहीं ज्ञानेंद्र बोल दिए थे, गलत है, ज्ञानेश कुमार है, ठीक है, ज्ञानेश कुमार है, यही सही है। अभी देखा जाए तो 3 दिन की यात्रा जो है पूरा झारखंड में कर रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है? अभी जो है बहुत ज़्यादा विवादित रहा है, जो लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पे पारित कर दिया गया है। तो ये है आपका वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, ठीक है, ये पास कर दिया गया है। अब ये क्या है इसके बारे में हम डिटेल से अलग वीडियो बना देंगे, यहाँ पर बोलने का ज़रूरत नहीं, बस इतना ही याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो है ज्वलंत मुद्दा है, चर्चे में है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देश के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद थे, 2 बार लगातार ये बने थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय परियोजना का संबंध रांची से नहीं है? कौन सा जलाशय परियोजना का संबंध रांची से नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन होगा, सलैया जलाशय परियोजना का संबंध रांची से नहीं है। बाकी कंस जलाशय, कांटी जलाशय और यहाँ पे लतरातू जो है जलाशय, ठीक है, ये आपका रांची में देखने को मिलेगा। लेकिन सलैया जलाशय परियोजना ये हजारीबाग के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ये आपका नेशनल लेवल के लिए समर्पित है और ये पूरा अकेले झारखंड के लिए समर्पित है। पीसीएस टाइम क्लासेस झारखंड के लिए समर्पित है, इससे एकदम जरूर जुड़ जाइएगा। कोई भी वैकेंसी आगे होगा यहाँ पर आपको पूरी तरीक़ा से झारखंड स्पेशल पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यहाँ जनरल स्टडी पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे रांची जिला में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है? तो रांची जिला में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या जो है वो 305 है। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है? 305 है, याद रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का पहला नगर निगम कौन सा था? झारखंड राज्य का पहला नगर निगम कौन सा था? तो ये रांची नगर निगम था, ठीक है, रांची नगर निगम राज्य का पहला नगर निगम था। अब पहला नगर पालिका भी था। देखिए झारखंड का पहला नगर पालिका है वो रांची नगर पालिका था, 1869 में ये बना था, ठीक है। और झारखंड का पहला नगर निगम जो है वो रांची नगर निगम है। और ये कब बना था, स्थापना कब हुआ था? 15 सितंबर 1979 में, ठीक है, 1979 में ये बना था। और सबसे ज़्यादा वार्डों की संख्या जो है यहीं पर है, 50 वार्डों की संख्या जो है वो कहाँ पर है? तो ये रांची नगर निगम में आपको देखने को मिलेगा, जो सर्वाधिक वार्डों की संख्या यही नगर निगम में है। वैसे जनसंख्या है तो होना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर यहीं देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजातियों का, 10 लाख प्लस जनजातियों का संख्या यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रांची में बहुत ज़्यादा आपको अलग यूनिक देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का आबादी किस जिला में है? तो अभी हम बोले थे ये रांची में है, ठीक है, 10 लाख प्लस आबादी, ठीक है, 10 लाख प्लस आबादी जो है वो यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों का है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर है, बिरसा मृग विहार जो है कहाँ स्थित है? तो बिरसा मृग विहार जो है ये बी नंबर ऑप्शन होगा, कालामाटी रांची में स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बिरसा मृग विहार कहाँ पर स्थित है? कालामाटी रांची में स्थित है, ठीक है। कौन सा प्रखंड, जैसे 18 प्रखंड है रांची में, तो 18 प्रखंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो जरूर याद रखिएगा। जैसे अनगढ़ा प्रखंड में हुंडरू जलप्रपात था, उसी तरह से कौन सा प्रखंड में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे आप देवड़ी मंदिर कौन सा प्रखंड में पड़ता है, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जाते हैं, तो ये सब आपको अच्छे तरीक़ा से करके रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है पारसनाथ है। कोई भी परीक्षा दीजिएगा
ये एकदम कॉमन प्रश्न है, ये सब में पूछा जाता है, तो आपको भी पूछा जाएगा। याद रखेंगे पारसनाथ जो है, इसमें यहाँ पे जंगल जो है उसको मधुबन कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 1365 यहाँ पे मीटर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। संवेद शिखर सबसे ऊंचा चोटी है, 271वां पूरा स्थान आता है देश में इसका ऊंचाई में, ठीक है। सर्वोच्च पहाड़ दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो नहीं पूछा जाएगा दूसरा वाला, ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रांची से कटकर बना है? कौन सा जिला रांची से कट के बना है? तो याद रखिएगा यहाँ पे गुमला जो है 1983 ईस्वी में रांची से कट के बना था। गुमला 1902 ईस्वी में रांची का एक अनुमंडल बना था, लेकिन 1983 ईस्वी में गुमला जो है वो रांची से कट करके अलग जिला बना था, ठीक है। खूंटी भी इसी से बना है, खूंटी जो है वो रांची से ही बना है। 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया था, रांची से कटा था, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं, रांची में ग्रीन सिटी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो रांची में ग्रीन सिटी का निर्माण HEC में किया गया है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन नहीं, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा रांची में? तो ध्रुवा रांची में किया जाएगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, ध्रुवा रांची में किया जाएगा, ठीक है। 49वां नंबर क्वेश्चन है, गेतल सूद रांची में कितना मेगावाट का सोलर प्लांट जो है लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये 150 मेगावाट का, 150 मेगावाट, मतलब बी नंबर ऑप्शन होगा, 150 मेगावाट का यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 50वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल कितने अनुमंडल हैं, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल कितने अनुमंडल हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पूरा छोटा नागपुर से संबंधित जितना बात हो सकता है, ठीक है, वो हम सब एक साथ आपको बता देते हैं, इसको पूरी तरीका से कर लीजिएगा। देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर पूछा जाए अनुमंडल, तो अनुमंडल कितना है? 8 अनुमंडल है, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर में अनुमंडलों की संख्या कितना है? 8 है। अब यहाँ पे पूरी तरीका से दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में जान लेते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में ये पूछा जाएगा जिला कितना है, टोटल दक्षिणी छोटा नागपुर में जिला कितना है? 5 है। अब 5 जिला कौन सा है? तो याद रखना है यहाँ पे, देखिए रांची एक हो गया, रांची एक हो गया, लोहरदग्गा, ठीक है। इसके बाद एक हो गया गुमला, एक हो गया खूंटी, ठीक है, और एक हो जाएगा सिमडेगा। तो ये 5 जिला कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर में है, इसको याद रखना है। इसमें जो है सबसे बाद में जो बना है जिला, वो याद रखिएगा, यहाँ पे 12 सितंबर को खुट्टी बना है, 2007 में 12 सितंबर को खुट्टी बना है रांची से कट करके, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात किया जाए, एक और नया जिला बना है झारखंड गठन के बाद, सिमडेगा जो है वो 2001 ईस्वी में बना है, याद रखना है, और ये भी झारखंड गठन के बाद बना है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में झारखंड गठन के बाद खुट्टी और सिमडेगा 2 जिला बना है, ठीक है। इसके बाद अनुमंडल हो गया, कितना है? 8 है। अगर कभी पूछा जाए पूरा दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल कितने प्रखंड है, ठीक है, कुल कितने प्रखंड है? तो 53, यहाँ पे देखा जाए 53 प्रखंड है पूरा तरीका से कुल, ठीक है, ये याद रखना है। दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला कभी पूछा जाए, दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला कभी पूछा जाए कौन है? तो गुमला। दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो गुमला है। ये देखेंगे तो 5360 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कौन? गुमला, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे छोटा जिला कौन है? तो यहाँ पर है लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा जो है दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे छोटा जिला है। ये कितना है? तो आपको 1491 कहीं मिलेगा, और ये कहीं 1502 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये जितना बात हम बोले ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। दक्षिणी छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन है? ये आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जितना हम आपको बताएं वो कहीं ना कहीं एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा,
और इसके अलावे आप थ्योरी जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि थ्योरी जो है 3-4 वीडियो है वो आपका सब काम का है। ठीक है, एक एक बार सब देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा नया देखने को चीज़ें मिलेगा। ठीक है, ये MCQ इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, 5 लैंग्वेज क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम पूरा यहाँ झारखंड को शामिल करने का प्रयास किए। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसी तरह का क्वेश्चन रखने का प्रयास किए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग सब मिल करके लाइक करते हैं, अच्छा लाइक दिखता है, आप लोग चैनल को सपोर्ट करते हैं, तब हम एक और इस तरह का MCQ आपको दे देंगे। लेकिन बस हमको सपोर्ट दिखना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, अपने दोस्तों में शेयर होना चाहिए। ठीक है, इससे अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइएगा झारखंड करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर के साथ GK GS का सुपड़ा साफ, ये झारखंड का JPSC हो, झारखंड दरोगा, झारखंड उत्पाद पुलिस फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस, जिसके लिए भी आप तैयारी करना चाहते हैं, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। इससे जरूर जुड़िएगा, सुबह जरूर देखिएगा, 5:30 से 6 बजे के बीच हम ये वीडियो देते हैं, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।